सी बेटा एक्सरसाइज 21 है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यू हैव गिवन। फॉर्मूलाज मैंने आपको अभी क्लियर कर दिए, समझा दिया पूरा। बेसिक आपका लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हो आप, बिफोर लास्ट ईयर 9, 10, 11। तो अब हम उससे आगे की ओर जाएंगे, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए बाय बी, जो आपको भी फॉर्मूले में बताया, दैट इज पी ए अपॉन पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। नाउ सी व्हाट यू हैव गिवन। यू हैव गिवन पी ए इक्वल्स टू 6/11, पी बी इक्वल्स टू 5/11 and PA union B, P of A union B equals to 7/11. Then what you have to find? You have to find PA intersection B. आपको PA intersection B फाइंड करना है, आपको PA by B फाइंड करना है, PB by A फाइंड करना है। तो PA intersection B के लिए आपके पास PA, PB, PA union B है, तो हम एडिशन थ्योरम लगाएंगे, जो लास्ट ईयर आपने इस पे बेस्ड क्वेश्चन किए थे, पर मैंने आपको बेसिक में बता दिया था वो। वी नो डैट P of A union B equals to PA plus PB minus PA intersection B. What is it? You have PA union B, that is 7/11 equals to 6/11 plus 5/11 minus PA intersection B. So it is 11 and 7 will be shift there. So PA intersection B will be equals to 11 minus 7, 4/11. Now this is your first part. We will find P of A by B. What is P of A by B? It is PA intersection B upon PB. PA intersection B is 4/11 and PB is 5/11. So P of A by B is 4/5. In the similar manner, PB by A, it is PB intersection A upon PA. So it is 4/11 upon 6/11. That is 4/6, that is 2/3. This is your PB by A. ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, जिसको हम इस तरह से फाइंड करते हैं। Now see the next word problem. Now there is word problem. Question number 5. If a black and red dice are thrown, find the conditional probability of getting the sum of outcomes as 8 if the number appearing on red dice is less than 4. Black and red dice are thrown. Black and red dice are thrown. You have given two conditions. For the first condition is conditional probability of getting some outcomes 8. तो A हम ले लेते हैं, getting some outcomes 8. That means इन दोनों डाइस पर सम 8 आ जाए, वो आपकी A कंडीशन है। तो 1 के साथ 7 तो आता नहीं है। 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2. सो PA क्या आ जाएगा बेटा? ये इज 1 2 3 4 5/12, सॉरी 36, नहीं, कितनी कंडीशन बनेगी? 36, 5/36। नाउ बी कंडीशन में क्या बोला है उन्होंने? बी कंडीशन में बोला है आपको कि नंबर अपियरिंग ऑन रेड डाइस इज लेस देन 4. नंबर अपियरिंग on red dice less than 4. ध्यान दीजिएगा कि आपका पहला ब्लैक है और दूसरा रेड है, तो ब्लैक पर कुछ भी चल सकता है, लेकिन रेड पर आपका लेस देन 4 होना चाहिए। तो 1 1 2 1 3। अब 1 4 नहीं आएगा, क्योंकि रेड पर 4 से छोटा नंबर होना चाहिए। तो फर्स्ट पर तो कुछ भी हो सकता है, तो फर्स्ट पर पहले 1 से लिया, यही 2 से लेंगे 2 2 2 3, फिर 3 से लेंगे 3 1 3 2 3 3, 4 1 4 2 4 3, 5 1 5 2 5 3, 6 1 6 2 6 3. So P of V is PB, it is 3 6 18.
18/36। ना आपको पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमको ए इंटरसेक्शन बी चाहिए होता है, तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी कंडीशन निकाल लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कंडीशन क्या होगी आपकी? ए इंटरसेक्शन बी कंडीशन मीन्स प्रोबेबिलिटी, सॉरी पहले लिख लेते हैं, सम outcomes, sum of outcomes of 8 and number on red dice, and का मतलब इंटरसेक्शन होता है, red dice is less than 4। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा आपका? आप देखिए ए और बी आपके पास है, इनका इंटरसेक्शन देख लीजिए। अगर आपको पता हो, दिख रहा हो, 2 6 नहीं है, 3 5 नहीं है, 5 3 6 2, दो इंटरसेक्शन बनेंगे 5 3 और 6 2, 5 3 और 6 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इट इज 2/36। एक्चुअली अब हमको सी के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, लास्ट ईयर आपको बताया गया था। तो हम इसको अगर अच्छे से लिखें तो ये आपका हो जाएगा 2c1/36 c1 दैट इज 2/36। अच्छा ये कैंसिल मत करिएगा क्योंकि फिर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं 18c1/36 c1 18/36। c1 इसलिए क्योंकि हमको एक ही टर्म चाहिए उसमें, 5c1/36 c1 सो इट इज 5/36। थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर काम करेंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए जरा क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम of outcomes of 8 and number appearing on red dice, number appearing on red dice is less than 4 is already occurred। देखिए जरा किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको? ए वाले की, और ऑलरेडी अकर्ड कौन है आपका? बी। ये कंडीशन बी की है। सो पी ऑफ ए बाय बी इक्वल्स टू, रुको ना, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी इज 2/36 एंड पी बी इज 18/36। सो इट इज 2/18 that is 1/9। See question number 6. Two dice are thrown. If the first dice exhibits an odd number, find the probability that the sum of outcomes is divisible by 3 or 4. So there are two dice. Two dice are thrown, and two conditions are there. Two dice are thrown. See here, and the condition, the two condition. A condition will be first dice exhibits an odd number. That is 1 1 1 2 1 3 1 4, क्योंकि फर्स्ट डाइस पे ऑड नंबर होना चाहिए। 1 5 1 6 भी आएगा, चलो मैं डाइजेस्ट ना कर 1 5 3 1 5 1 3 2 3 5 3 5 2 3 3 5 3 3 4 3 5 3 6 5 4 5 5 5 6। And the second condition is probability that the sum of the outcome is divisible by 3 or 4. Sum is divisible by 3 or 4. That is sum divisible होना चाहिए 3 और 4 से। वन वन नहीं होगा, 1 2 नहीं होगा, 1 3 भी 1 3, 1 4 नहीं होगा, 1 5 नहीं होगा, 1 6 नहीं होगा, 1 7 तो होता ही नहीं, 2 1 नहीं होगा, 2 2 नहीं होगा, 2 2 होगा, 2 3 नहीं होगा, 8 सम तो आएगा ही नहीं, आएगा 3 2 4 नहीं, 2 4 नहीं, 2 6 3 1 3 2 नहीं होगा, 3 3 नहीं होगा, 3 4 नहीं होगा, 3 5
3 6 नहीं होगा, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 4 4 2 4 2 नहीं होगा, 5 3 सॉरी 6 2। बस ये हो गया सम डिविजिबल बाय 3 और 4। अच्छा 3 और 4 लिखना है, सॉरी 3 से भी होने हैं, ये तो 4 से हैं, 3 से होने वाले क्या होंगे, 6 6 भी होगा, 1 2 भी होगा, 1 3 नहीं होगा, 1 5 होगा, उसके बाद 3 1 3 2 नहीं 2 1 2 2 नहीं होगा, 2 3 नहीं होगा, 2 4 आ चुका है क्या, नहीं आया है, 2 5 नहीं होगा, 2 6 2 7 2 7 होता ही नहीं है, 3 1 नहीं होगा, 3 2 3 3 होगा, 3 4 7 अब 7 3 5 3 5 8 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 5 1 5 2 नहीं, 5 3 5 4 5 5 5 6 5 6 नहीं होगा, 6 2 6 3 6 4 10 6 5 11 6 6। अब इसमें जो भी रिपीटेड है वो हटा दीजिए, चेक कर लीजिए कुछ रिपीट तो नहीं है, ठीक है, ये भी कंडीशन आ गई। यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पोजीशन गेटिंग ऑड नंबर दैट इज 1 2 3 4 5 6 18 by 36 18 C1 by 36 C1 18 by 36। now here probability of sum divisible by 3 or 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर सेकेंड लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 by 36। now intersection means first dice exhibit odd and sum of outcomes divisible by 3 or 4। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी अब देखना पड़ेगा बेटा। सी बेटा ए इंटरसेक्शन बी आपको बता चुकी मैं, ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो ए में भी हैं टर्म्स और जो बी में भी हैं, आपने अभी देखे ए के आपके टर्म्स और बी के टर्म्स, तो ए और बी जो दोनों में हैं वो लिख लीजिए आप यहाँ पर। क्या है आपके पास, इट इज़ 1 3 1 2 1 5 3 1 3 3 3 6 3 5 5 1 5 3 5 4। now they are 10, तो probability of A intersection B is 10 by 36, 10 C1 upon 36 C1, that is 10 by 36. so what you have to find, you have to find probability of outcomes divisible by 3 or 4 when first dice exhibit an odd number, that means it is already occurred and you have to find the probability for that. so ये आपकी कंडीशन थी, ये सेकेंड कंडीशन ली थी, तो बी और जो ऑलरेडी अकर्ड होता है वो नीचे, तो पी बी बाय ए, सो इट इज पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए।
we had found PB intersection A, that is 10 by 36, and PA is 18 by 36. So it is 10 by 18 and it is 5